In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your social studies teacher. Today is Friday and you have social studies lecture. Today the date is 23. The day is Friday. The month is April and the year is 2021. So open your course content. And in your course content there are three sections, section A, section B and section C. In section A, the name of the section A is geography, and these all are the lessons. They are about the geography of the earth, and our first lesson that we will start today, that is lesson number 1, and that is the physical state of earth. The physical state of earth. Today we will start the reading. So open your first page. Lesson 1, the physical state of earth. What is the meaning of physical state? अर्थ मीन्स ज़मीन, और फिज़िकल स्टेट का मतलब होते हैं कि ज़मीन की जिसामत के बारे में, उसकी तबी बनावट और साख्त के बारे में हम पढ़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल दैट हेयर इज़ अ पेंसिल इन माई हैंड, और जब मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ दिस पेंसिल, सो फिज़िकल स्टेट का जो है मतलब ये है कि ये पेंसिल जो है दिखने में कैसी है. सो द कलर ऑफ द पेंसिल इज़ येलो एंड ग्रीन, एंड इट इज़ जो है लॉन्ग, ये टॉल जो है ये साइज़ में बड़ी है. दिस पेंसिल इज़ थिन एंड इट्स राइटिंग इज़ वेरी नीट. अब ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है? इट इज़ मेड ऑफ ग्रेफाइट एंड द वुड एंड द कलर पेंट. सो ये जो है हमने फ़िज़िकल स्टेट के बारे में पढ़ा है, किसके पेंसिल के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कि दुनिया, ये जो ज़मीन है हमारी, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है. ठीक है, ज़मीन जो है, और इसकी बनावट कैसी है, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है. सो ज़मीन जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस में देखी जाए तो आपने एक फ़ुटबॉल देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह स्फीयर शेप में जो है, गोल है, राउंड में है हमारी अर्थ. और जो कंपोजिशन है, जो ज़मीन बनी है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनी है, जो कि आगे मैं आपको एलिमेंट्स बताऊंगी. तो जब कभी भी किसी चीज़ की फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होती है तो उसमें आपने दो मेन चीज़ों का ख्याल रखना है. एक चीज़ जो है वो है हमारे पास कि उसका साइज़ क्या है उस चीज़ का, और सेकंड हमारे पास कि वो उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी वो किन चीज़ों से, किन एलिमेंट से मिलकर बनी है. तो फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो साइज़ और एलिमेंट्स या कंपोजिशन के बारे में बात करती है कि उस चीज़ का साइज़ क्या है, वो दिखने में कैसी है, मोटी है, पतली है, लंबी है, गोल है, स्क्वायर शेप में है, वो साइज़ में आ जाता है. और सेकंड कंपोजिशन, यानी वो किन चीज़ों से, किन अनासिर से मिलकर बनी है. सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. The physical characteristics of earth includes its size and composition. फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जब देखते हैं कि जो फ़िज़िकल खसूसियात हैं तबई तौर पर, उसमें हम ज़मीन का साइज़, उसकी बनावट और साथ में जो है उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है. अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप. ये आपका जो है उसमें भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है कि अर्थ जो है वो किस शेप में है, तो वो स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप गोल राउंड बॉल की शक्ल में है. एंड इज़ सराउंडेड बाय अ गैसियस इन्वेलप विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और हमारी ज़मीन के ऊपर जो फ़िज़ा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पाई जाती हैं, जिसे एटमॉस्फेयर क्या कहा जाता है. The atmosphere is stratified and chiefly composed of oxygen and nitrogen. हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हवा में देखें तो ज़्यादा मिकदार में गैसेस पाई जाती हैं वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है. The percentage composition of Earth's material by mass is given in the pie chart below. अब यहाँ पर हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीन की कंपोजिशन वो किन चीज़ों से, कितने मटेरियल से मिलकर बनी है, और उसमें कितनी, हर चीज़ की कितनी मिकदार है, मास मीन उनकी कितनी मिकदार है, वो हमें एक पाई चार्ट में दिखाई दे रहा है. ठीक है, पाई चार्ट हमारे पास जो है ये है. हेयर इज़ अ पाई चार्ट डायग्राम. पाई चार्ट कहते हैं जब कभी भी किसी चीज़ को
डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है और बताया जाता है कि हर उस चीज़ में हर पार्ट जो है कितने % का है या उसमें कितना हिस्सा शामिल है, तो वो हमारे पास पाई चार्ट कहलाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हियर इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, एंड यहाँ पर जो है इस शेप में जो है बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट से मिलकर जो है ज़मीन बनी है। अब इस पाई चार्ट पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि आपने फिंगर टिप्स पे याद रखने के। इन 6 एलिमेंट्स से जो है ज़मीन बनी है, ठीक है। फर्स्ट इज़ आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फ़र एंड टाइटेनियम। निकल जो है वो सख्त किस्म की चमकीली धात होती है, ज़मीन में पाई जाती है। सिलिकॉन जो है हमारे पास ये रेत है, मिट्टी है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी है। सल्फ़र भी जो है एक धात है, मैग्नीशियम और आयरन भी जो है, और इसके अलावा टाइटेनियम भी है। टाइटेनियम जो है आपने अक्सर पत्थरों में देखा होगा, उनमें एक ख़ास किस्म की चमक और शाइन होती है, वो चमक और शाइन जो है वो टाइटेनियम की वजह से होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन अनासिर का फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो अब ये पाई चार्ट है, ये 6 एलिमेंट्स को जो है परसेंटेज में बताया गया है। फर्स्ट हमारे पास कलर देखें, आयरन का है वो 34.60% है, यानी वो मिक़दार में ज़्यादा है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसका उसकी मिक़दार ज़्यादा है। इसके अलावा सिलिकॉन, ये रेत भी ज़्यादा है, मैग्नीशियम भी है, और ये ब्लू कलर की निकल है, ग्रीन कलर का सल्फ़र है, और फिर लास्ट में हमारे पास टाइटेनियम है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पाई चार्ट, यानी कि आपने 6 पॉइंट्स जो है फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ अर्थ है, इन चीज़ों से मिलकर हमारी ज़मीन बनी है, ठीक है। अब हम मज़ीद रीडिंग देखते हैं, वो क्या है। ऑक्सीजन इज़ केमिकली combined with many substances to produce solid and liquid compounds। अब यहाँ पर जो एलिमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन है नंबर 2 वाला, इसका क्या काम है कि ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है, मुख्तलिफ़ किस्म का मिक्सचर बनाती है, कुछ चीज़ें लिक्विड बना लेती है, कुछ चीज़ें जो है सॉलिड बना लेती है, जो हमारी ज़मीन में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन का काम हो गया। ऑल द वाटर इज़ अ डोमिनेंट कंपाउंड but hydrogen is not listed in the above mentioned element as it occurs in very small quantities। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो पानी के फार्मूले में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पानी का फार्मूला हमारे पास H2O है, और उसमें ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट हाइड्रोजन इस पाई चार्ट में नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जो है पानी या हाइड्रोजन की मिक़दार जो है वो पाई गई है ज़मीन में, ठीक है। अब ज़्यादातर H2O जो है वो समंदर की शेप में, पानी की शेप में, दरियाओं की शेप में जो है हमें इस दुनिया में मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, सिलिकॉन के बारे में बता रहे हैं कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सैंड, ये रेत है, अ कंपाउंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ मास, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादातर पोर्शन है ज़मीन पे, आपने देखा होगा हर जगह पे रेत पाई जाती है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब आयरन के बारे में है, आयरन रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ्स कोर एंड दे, अब आयरन रिजर्व जो है वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर dipole magnetic field in that field that protects it from solar winds, and this magnetic field also plays a pivotal role in protecting our planet from harmful solar radiations। अब यहाँ पर डाइपोल मैग्नेटिक किसे कहा जाता है। डाइपोल मैग्नेटिक जो है ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, ये हमारी अर्थ है, और ये आपने देखा ये एक पोल है बना हुआ आयरन का, और ये दूसरा पोल है आयरन का। डाई का मतलब होता है 2, और इसको पोल कहते हैं कि ये वन साइड पे है और अपोजिट साइड पे है, तो ये 2 पोल्स बन गए हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये डाई पोल है,
तो आयरन का काम क्या होता है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है और सूरज से आने वाली जो भी हार्मफुल रेडिएशंस जो हमें नुकसान देती हैं उनसे हमें महफूज रखते हैं ये आयरन। ठीक है, अब तक हमने जो है ऑक्सीजन, आयरन और सिलिकॉन के बारे में पढ़ लिया है कि उनका क्या फ़ायदा है जिनसे ज़मीन बनी है। अर्थ इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स, फ्लूइड्स, मेटल्स एंड गैसेस एक्सेट्रा। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि अर्थ जो हमारी है मुख्तलिफ़ गैसेस से, जिसमें ऑक्सीजन है और आयरन है, मेटल्स और फ्लूइड्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। आवर एक्सपीरियंस ऑफ अर्थ इज़ लिमिटेड टू द सरफेस ओनली। हम चूँकि ज़मीन के ऊपर रहते हैं इसलिए हमारा एक्सपीरियंस भी जो है, तजुर्बा जो है वो लिमिटेड है। जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो साइंस के थ्रू मिलती है कि ज़मीन के अंदर क्या है। बिकॉज वी लिव हेयर, रफली वी डिवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इनटू 3 लेयर्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़मीन की जो है वो 3 लेयर्स हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि ज़मीन जो है वो किन चीज़ों से, किन अनासर से मिलकर बनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज़मीन जो है वो कितने उसके लेयर्स हैं। ये हमारे पास जो है अर्थ है, ठीक है, उसको हाफ़ में डिवाइड किया हुआ है अर्थ को। जैसे कि आप अंडा बॉईल करते हैं और दरमियान से अंडे को आप काटते हैं तो आपको उसका इनर और आउटर पार्ट सारा नज़र आता है। उसमें से एक पार्ट इन्होंने लेकर आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लोर करके बताया है। ये सारी हमारे पास डिफरेंट कलर्स की जो आपको नज़र आ रही हैं लेयर्स हैं। ये हमारे पास जो है ओशनिक एरिया है, समंदर का, दरिया का एरिया है, और ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये सॉलिड ज़मीन है। अब जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम हमारे पास है क्रस्ट। जैसे हर चीज़ का एक गिलाफ होता है, एक कवर होता है, तो इस तरह ज़मीन की जो फर्स्ट लेयर है वो हमारे पास कहलाती है क्रस्ट। अब हमारे पास क्रस्ट के बाद जो ये सेकंड और थर्ड पोर्शन है, ये क्रस्ट जो है वो थिन होता है साइज़ में। सेकंड और थर्ड पोर्शन ये दोनों एक ही हैं, इसका नाम है मेंटल, और ये थिक होते हैं। देखें ये चौड़ाई में ज़रा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा थिन है, पतला है। इसको मेंटल को कहते हैं। अब इस पार्ट को लाइट पार्ट को जो है अपर मेंटल कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को लोअर मेंटल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड पोर्शन, जो थर्ड लेयर आती है वो इन दो पे कवर करती है, इसको कहते हैं कोर। अब कोर के भी 2 पार्ट्स हैं, वन इज़ आउटर कोर एंड सेकेंड इज़ इनर कोर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, आपने 3 मेन पार्ट्स याद करने हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फर्स्ट हमारे पास है अ थिन सिलिकेट लेयर कॉल्ड क्रस्ट। नंबर 2 हमारे पास ये इसके बारे में बता रहे हैं कि ये थिन लेयर है, ये रेतीली ज़मीन का हिस्सा है, इसलिए इसको सिलिकेट लेयर कहा जाता है। सेकेंड है थिक आयरन एंड एग्नीशियम सिलिकेट लेयर कॉल्ड मेंटल। अब सेकेंड वाली जो हमारे पास है लेयर, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा थिक भी है और इसको हम मेंटल कहते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब मालेबल सेमी सॉलिड एरियाज कॉल्ड मैग्मा। अब इसके अंदर जो है मिड में जो है एक सॉफ्ट हिस्सा जो है वो पाया जाता है, वो सेकंड और थर्ड में, ये जो मेंटल है अपर और लोअर मेंटल में, इसमें जो है सॉफ्ट सा हिस्सा, नरम सा हिस्सा पाया जाता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नंबर थर्ड है द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ अ डेंस मेटालिक कोर। अब जो थर्ड वाला हिस्सा है वो हमारे पास काफ़ी ठोस चीज़, सख्त होता है, सॉलिड होता है, उसको हम अपर एंड आउटर एंड इनर कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड लेयर ऑफ द अर्थ। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी रीडिंग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप घर में इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद करें, कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड साथ में लेयर ऑफ द अर्थ। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।